Hello बच्चों, let's read this question. The question says to convert given compound into aromatic, best reagent is. बच्चों हमें यहाँ एक कंपाउंड दिया है और बोला गया है इसको हमें एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज HCl, ऑप्शन बी इज NaOH, ऑप्शन सी इज NaH एंड ऑप्शन डी इज NaHCO3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे गिवन की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा एरोमेटिसिटी। क्या होगा बच्चों हमारे पास? की कंसेप्ट एरोमेटिसिटी होगा। बच्चों एरोमेटिसिटी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल देखे जाते हैं हमारे पास इस प्रॉपर्टी की वजह से, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और अगर हम हकल्स रूल की बात करें तो हकल्स रूल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर नहीं। बच्चों हकल्स ने कहा है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर वो कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रही है पूरी तरह से, और हमारे पास वो सिस्टम कैसा है? प्लेनर है। कैसा है सिस्टम? प्लेनर है। तो अगर आप उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को देखते हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखते हो, तो वो हमारे पास कैसा सिस्टम होता है या कैसा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक। जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? हमारे पास n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा हो सकती है। हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी तो 4n20+2 दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमारे पास 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे पास सिस्टम प्लेनर, साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड होगा, तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब हम हमारे गिवन कंपाउंड की बात करते हैं। हमारे पास बच्चों ये वाला कंपाउंड हमें गिवन है। ये वाला कंपाउंड हमें गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास क्या है? क्या ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक है? बच्चों जो हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड है, ये एक्चुअल में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये किसी तरह से कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन एक चीज इसके अंदर हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर हम इसको किसी तरह इसके अंदर कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहे और यहाँ आ जाए हमारा डबल बॉन्ड, तो क्या हो सकता है? ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। कैसे एरोमेटिक है समझते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। एक बार क्या हो सकता था बच्चों? हमारे पास जो ये वाला पाई बॉन्ड है, इस बार ये इधर मूव कर जाता, तो हमें देखने को मिलता कुछ इस तरह से और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे और हमारा डबल बॉन्ड इस तरह। तो तीनों कार्बन एटम पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। और हमारे पास बच्चों सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कंप्लीटली प्लेनर होगा ना? कंप्लीटली प्लेनर होगा। साइक्लिक भी है बच्चों, और कॉन्जुगेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्जुगेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे बच्चों, एक ही पाई बॉन्ड है तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। अभी हमने देखा था n की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, जैसे ऊपर आए थे अभी। तो हमारे पास ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा है हमारा? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा है हमारा? एरोमेटिक। तो अब हमें क्या करना है? किसी तरह हमारे इस गिवन कंपाउंड को हमें इस वाले कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है, एरोमेटिक करना है। तो ये कब हो सकता है? अगर यहाँ से किसी तरह OH नेगेटिव निकल जाए, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए। लेकिन एक्चुअल में ये इतना इजी नहीं होता। एक्चुअल में इतना इजी नहीं होता। OH नेगेटिव इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। OH नेगेटिव जो होता है इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो अगर हम इसे किसी तरह अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास निकल सकता है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है हमारे पास? वाटर। वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है। हमारे पास वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हमारे इस गिवन कंपाउंड को, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये वाला कंपाउंड हमें गिवन है। यहाँ ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। अगर किसी एसिड की सोर्स से ट्रीट कराएंगे तो वो H+ देगा। H+ देगा। ये कहाँ से आया होगा? H+, किसी एसिड से आ सकता है। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा O पर H, इधर भी H, और यहाँ हमारे पास बन सकता है ये वाला कंपाउंड, और यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब समझना है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंटली। अब यहाँ हमारा H2O बन गया है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज ये क्या चाहेगा? यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाऊं। और ये पॉसिबल भी बहुत इजीली हो सकता है। एक तो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। सेकेंडली यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या इस चीज को हमारे कर रही है? यहाँ हमारे पास एक एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन जाएगा। कैसा कार्बोकेटायन बन जाएगा? एरोमेटिक। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, और साथ में ये जो कंपाउंड बन जाएगा
ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे गिवन कंपाउंड को एक एसिड की सोर्स से ट्रीट कराना है जो इसको H प्लस दे, और जिसकी वजह से यहाँ एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाए। अगर हम बात करें ऑप्शन A B C D की, तो ऑप्शन ए में हमें HCl मिला है। तो बच्चों हमें ऑप्शन ए के अंदर क्या मिला है? ऑप्शन ए के अंदर मिला है हमें HCl। ऑप्शन बी में मिला है हमें NaOH। एंड ऑप्शन सी डी में क्या मिला है हमें? NaH मिला है ऑप्शन सी के अंदर। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है ऑप्शन डी के अंदर। तो इसके अंदर मिला है हमें NaH, एंड डी में मिला है हमें हमारा NaHCO3। तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे HCl की, तो बहुत अच्छा एसिड होता है, तो H प्लस इजीली दे देगा और Cl नेगेटिव देगा, तो मेन तो हमारा H प्लस है। ये हमारे पास किसकी सोर्स होता है? OH नेगेटिव की सोर्स होता है, तो बेस है। हमारे पास NaOH क्या होता है? NaH के अंदर हमारा H नेगेटिव देता ही है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और हमारे पास NaHCO3 के अंदर क्या मिलता है? HCO3 नेगेटिव, जो एज बेस की तरह काम करते हैं। तो ये सब तो बेसिक हो गए। इससे तो हम अपने कार्बोकेटायन को, या हम बात करें हमारे एरोमेटिक कार्बोकेटायन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन ए की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे H प्लस से ट्रीट कराना है। तो हमारे BCD ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, और ये जो H प्लस है ये कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। और एसिड भी कौन सा? HCl, हमारे जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। देयरफॉर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।